कैमोफ्लेज ड्रेस हमने मंगाई है वो बच जाएगी 1-2 दिन में। तो जितना लास्ट ईयर का पेंडिंग बजट था वो हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस साल का जो है अप्रैल से स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर, इसका जैसे ही रिलीज होता है उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो राशन वाशन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके अलावा एडिशनैलिटी में बैग्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गए, ये हम लोग। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि अप्रैल मई जून जो हैं सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं फायर के हिसाब से। तो उसी को देखते हुए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहे थे और अलर्टनेस बढ़ रहा था, तो हमने अप्रैल महीने से अपने फायर वॉचर्स की संख्या में वृद्धि कर दी है। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हमने 54 फायर वॉचर्स लगाए थे, अप्रैल महीने में हमने उस संख्या को बढ़ा के 114 कर दिया है, ताकि स्टाफ की कमी ना हो और हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में हमारा परमानेंट और टेम्परेरी स्टाफ अवेलेबल रहे, ताकि कोई भी मेजर इंसिडेंट को हम लोग प्रिवेंट कर सकें। उसके अलावा जैसा आपने पूछा कि पिछले कुछ दिनों से मौसम भी ठीक है, बारिश का मौसम रहा है और कोई भी मेजर गतिविधि पिछले 15 दिनों में अलर्ट रिसीव भी नहीं हुआ है हमें। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है नहीं मिला है। हमारे पास जो पिछले वर्ष की धनराशि अवेलेबल थी उसके हिसाब से हमने प्रोक्योर करके तो राशन हो गया, गुड़ चना हो गया, जूते हो गए, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। बाकी अप्रैल महीने से नया फाइनेंशियल ईयर लगा है, तुरंत जैसे ही हमारा बजट अवेलेबल होता है हम बाकी चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसा नहीं है नहीं मिला है, आप चेक कर लीजिए, हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जूते हैं, राशन है, ये लगभग हमने सारे क्रूज स्टेशन में अवेलेबल करा दिया है, तो अवेलेबिलिटी है इन चीज़ों की। अब राशन की हम जैसे किट बनवा लेते हैं, उसमें आपका जो बेसिक राशन हुआ, आपके चावल हो गए और फिर आपका आटा हो गया, दाल हो गई, तेल हो गया, नमक हो गई, इस तरह की एक किट बनवा लेते हैं और हम लोग क्रूज स्टेशन में दे देते हैं। उसके अलावा गुड़ चने के हम लोगों ने पैकेट्स बनवा रखे हैं, वो क्रूज स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके अलावा जब भी कोई आग लगती है उस टाइम पे एज एंड व्हेन बेसिस पे हमारे जो रेंजर हैं या हमारे और जो स्टाफ हैं वो उनको रेडी टू ईट जो चीज़ें होती हैं, जैसे फल हो गए, मट्ठा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, पानी हो गया, ये प्रोवाइड कराते रहते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को और हमारे फॉरेस्ट स्टाफ को कहीं पर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि उनको राशन की या खाने की कुछ कमी है। इसलिए हम लोग उसको मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से प्रोवाइड कराते हैं। सामान के अलावा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया जैसे हमारे सेफ्टी हेलमेट्स हो गए, जूते मैंने बताया था आपको, उसके अलावा टॉर्चेज़ हो गई, वाटर बॉटल हो गई। इसके अलावा हम लोगों ने बैग्स प्रोक्योर किए हैं, छोटे छोटे बैग कैरी करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा एक फील्ड ड्रेस होती है छोटी सी, वो हमने खरीदी है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतना फायर वॉचर्स को प्रोवाइड करें ताकि उनको फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो।